जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। M1R5 के आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें चैप्टर 9 पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। काफ़ी इजी है ये चैप्टर आपका और ये M1R5 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका कोई भी चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आपकी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी टाइम मिलेगा आपको केवल रिवीजन पे फोकस करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए। एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1 या 2 दिन पहले जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा, उनको रिवाइज करिएगा और एग्ज़ाम में जब जाओगे तो वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपने जो पढ़ाई करी है उस पर विश्वास रखना कि हमने जो पढ़ा है इसी में से पेपर आएगा। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में 100 MCQ आएंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा और आराम से आप 100 क्वेश्चनों को 90 मिनट में अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। इतना काम आप कर दीजिए, बाकी काम हमारा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सेंसर और स्मार्ट डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने के लिए स्मार्ट होम में आवश्यक है होम गेटवे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल उपकरणों द्वारा डाटा को इंटरकनेक्ट और संचालित करने की अनुमति कौन देता है? तो एक नेटवर्क ही देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, SSID द्वारा IoT डिवाइस पर कौन सी इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर की जाती है? IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है और वायरलेस नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेंसर क्या है? सेंसर किसे कहते हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो सेंसर किसे कहते हैं? सेंसर मतलब एक उपकरण जो एक घटना या फिजिकल प्रॉपर्टी का पता लगाता है या उसको मापता है, उसे सेंसर कहते हैं, ठीक है। इंट और क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग का मुख्य कंपोनेंट क्या है? तो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह क्या है जिसमें लाखों स्मार्ट डिवाइसेस और सेंसर इंटरनेट से जुड़े होते हैं? तो वो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस प्रकार का उपकरण रेफ्रिजरेटर को उसके अंदर निहित किसी वस्तु के लिए रिप्लेसमेंट का आदेश दे सकता है? तो सेंसर ही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किस प्रकार की कंप्यूटिंग सेंसर से डेटा का पूर्व संसाधन करने की अनुमति देती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को वास्तविक नेटवर्क का अनुकरण करने की अनुमति देता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैकेट ट्रेसर। और 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी शहर में स्थित कंपनी को शहर के दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैन यहाँ पर, ठीक है। दो शहरों को जोड़ने की बात हुई है। सबसे छोटा नेटवर्क का प्रकार होता है लैन, जिसकी फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होती है। उसके बाद आता है मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और सबसे बड़ा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं। और एक होता है पैन, इसकी फुल फॉर्म होती है बैंक में अगर बात करूँ तो परमानेंट अकाउंट नंबर, और नेटवर्क में पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जाम्पल ब्लूटूथ है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश के पास दुनिया का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर है? तो फेसबुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक की स्थापना 2005 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा होती है। फेसबुक पर जो मिनिमम एज है अकाउंट बनाने की वो है 13 साल। 5,000 दोस्त बना सकते हैं मैक्सिमम फेसबुक पे, और इस पे एक बार में 30 फोटो अपलोड कर सकते हैं। बिग डेटा के 3 V क्या है? वैल्यूम, वेलिसिटी, वेराइटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13, डैश एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसे कुछ सीमित लोग ही एक्सेस करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा निजी क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। डैश एक वितरण मॉडल का वर्णन करता है जिसमें एप्लीकेशन को एक सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किया जाता है और यूज़र को उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका हो जाएगा SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। PaaS की होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। दोनों की इंपॉर्टेंट है जो फुल फॉर्म आपके सामने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सिवाय एक के सभी सटीक रूप से हेडवर्क का वर्णन करते हैं? तो रियल टाइम के अलावा बाकी कह रहा है कि सिवाय एक के सभी सटीक रूप से हेडवर्क का वर्णन करते हैं। तो रियल टाइम। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी कमांड का उपयोग नेटवर्क कनेक्टिविटी का परीक्षण करने और रिमोट होस्ट द्वारा प्राप्त पैकेट पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंग।
बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को तैयार करने में, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब बस आप इतना काम करिए, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 17, क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता यूज़र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस सेवा को आकार या मात्रा में बदलने की अनुमति देती है? तो स्केलेबिलिटी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। XSS का फुल फॉर्म क्या है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, वेबसाइटों के मुख्य पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा ऑप्शन हमें एक ही लेटर को विभिन्न लोगों को भेजने के लिए सहायता करता है विभिन्न लोगों को भेजने में? तो मेल मर्ज हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मशीन को बुद्धिमान बनाना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए, निम्न उपकरणों में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा इसका न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शोध का मालिक कौन है? तो रीजनिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी शोध किस पे होता है? रीजनिंग के। इनमें से कौन सा क्षेत्र एआई के निकटतम है? मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गणित की बात हो रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या चिंतनीय है? तो सुरक्षा की बात जो सबसे मेन होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का मुख्य प्रकार नहीं है? तो हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर ए। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इंटरनेट, ऑप्शन नंबर डी। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो सिक्योरिटी की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा डैश से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर यहाँ पर। योर डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है किस चीज़ के? वेब 2.0, ऑप्शन नंबर बी। किस मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं? तो सर्विस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा मॉडल डेवलपमेंट कौन सा मॉडल डेवलपमेंट मॉडल है? तो पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो SaaS, PaaS और IaaS। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और IaaS ऊपर बताया था आपको, फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखे सभी बच्चे IaaS की। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी संस्था के अनन्य उपयोग के लिए संचालित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट। कौन क्लाउड सेवाओं को बेचने वाले संगठन के स्वामित्व में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पब्लिक। IoT किस पर बनाया गया है? डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार किसने और कब किया? केवी सेस्टन ने किया था 1999, ऑप्शन नंबर बी। IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। IoT डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका क्या हो जाएगा? कनेक्टेड और स्मार्ट, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं। इसे कहते हैं M2M यानी मशीन टू मशीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? तो डाक सेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डेटा बिग शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? बिग डेटा शब्द को। तो बिग डेटा शब्द को जॉन मसी ने 1990 में, ऑप्शन नंबर सी। बिग डेटा का इस्तेमाल सबसे अधिक कहाँ होता है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। RPA का फुल फॉर्म क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस और ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर बी। 3D का कार्य क्या है? 3D का मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स, मूवीज़ और स्कल्पचर्स सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी। P2P का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पीर टू पीर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पिन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का फुल फॉर्म, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी। HTTP में TT का मतलब होता है टेक्स्ट ट्रांसफ़र, और HTTP पूरी फुल फॉर्म पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है। और HTTP जो है आपका किस पोर्ट नंबर पे काम करता है? पोर्ट नंबर बताना है आपको HTTP का कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को। IFSC कोड के बारे में आप सभी जानते होंगे। यह है एक अल्फ़ान्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड है। पहला 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए और आखिरी 6 न्यूमेरिक कोड जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? ब्रांच के बीच के में 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए बीच में एक ज़ीरो।
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड फुल फॉर्म, और सारे के सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, डी हो जाएगा। पहला माइक्रो एटीएम आधार किस माइक्रो आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया था, तो डीसीबी ने शुरू किया था। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य ऐड हो सकते हैं, लिमिट चेक करना एक बार, वैसे 256 थे, उसके बाद 257 हुए। एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखना जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो जब यही ऑप्शन थे, इसलिए यही लिखे। राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डॉट ओडीटी हो जाएगा। कैल्क का डॉट ओडीएस हो जाएगा। इम्प्रेस का डॉट ओडीपी हो जाएगा। क्या पालतू जानवरों के नाम पे अपना पासवर्ड रखना चाहिए, नहीं। हैक होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। यूएसएसडी का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस के 3 पार्ट होते हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है, और फाइंड करना है आपको क्विटेंट, 2 से भाग करेंगे अगर 5 में तो 2 2 4, 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 2023 में नहीं 2022 में क्वेश्चन आया था, जनवरी में शायद, 13 साल आंसर हो जाएगा इसका। और OLX क्या है, ई कॉमर्स है, ऑप्शन नंबर बी OLX आपने सुना होगा। कंप्यूटर में पैन का मतलब क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और बैंक में अगर पूछे तो परमानेंट अकाउंट नंबर। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन नंबर बी। लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या हो जाता है, मूविंग, ऑप्शन नंबर ए। भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है, तो 40,000, ऑप्शन नंबर सी। फ़ोन पे क्या है, फ़ोन पे ई वॉलेट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि थिसोरस की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, शिफ्ट प्लस F7, और स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का यूज़ करते हैं। RDS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। MS वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे कहते हैं क्या, स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उसे स्टेटस बार कहते हैं। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है, यूपीआई पिन 4 से 6 डिजिट का होता है, 4 से 6 डिजिट का। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा जारी या लॉन्च किया गया, ये कह सकते हैं। क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिखकर भेज सकते हैं, सब्जेक्ट ना लिखें और फिर आप मैसेज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, तो चौथी पीढ़ी में यानी 4th पीढ़ी में यूज़ किया गया था। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, तीनों नेटवर्क के प्रकार हैं। आईसी का निर्माण किसने किया था, जैक किल्बी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ओ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वीएलएसआई का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, तो ये भी 4 पीढ़ी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देता है लेकिन नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है, फॉल्स। ये आपका ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देता है, या कह सकते हैं डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस क्यू, लेकिन लिब्रे ऑफिस की आपको अगर बात करें पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करना है तो कंट्रोल क्यू, लेकिन लिब्रे ऑफिस की करंट विंडो क्लोज करनी है तो कंट्रोल W का हम यूज़ करते हैं। सफारी एक सर्च इंजन है या वेब ब्राउज़र है, तो सफारी जो है आपका, क्या वो एक सर्च इंजन होता है, नहीं, ये वेब ब्राउज़र होता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। उमंग एप्लीकेशन की, उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, 13 भाषाओं में उपलब्ध कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा सर्विस हैं इसमें। और यहाँ पर कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हो जाएगा मोजैक, और पहला ब्राउज़र पूछे तो www, लेकिन ग्राफिकल या ग्राफिक्स की बात करें तो मोजैक हो जाएगा। पहला सर्च इंजन आपका आर्ची हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ना है 5 और 2 को, क्योंकि इक्वल के बाद सम है और सम का मतलब होता है जोड़ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। ठीक है, और नाबार्ड किस कमेटी के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया था, तो बी सबरमन कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया था, तो ICICI बैंक ने स्टार्ट किया था पॉकेट वॉलेट। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है। यह इस्तेमाल इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में होता है, उपरोक्त सभी, डी सही आंसर हो जाएगा। अगली स्लाइड पर जाने के लिए पेज डाउन करेंगे और पीछे वाली पे जाने के लिए क्या करेंगे, पीछे वाली स्लाइड पर जाने के लिए पेज अप करेंगे। ठीक है, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर ए। और नीचे CD रो क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का मतलब होता है लिख सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है, तो व्यू मेनू में पाया जाता है। मैंने मेनू पढ़ाई थी आपको सारी तीनों की, तो उनको जरूर पढ़ लेना। POS का फुल फॉर्म हो जाता है पॉइंट ऑफ सेल।
क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है, सी कंट्रोल सी का करते हैं कॉपी के लिए, और कंट्रोल के का हाइपरलिंक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। ट्विटर में लोगो का क्या होता है, जो ट्विटर का लोगो वो होता है चिड़िया। मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है, तो IMEI के द्वारा भी और GPS के द्वारा भी ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों इसी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था, तो 1904 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही आपकी जो क्लास है आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, जितना पढ़ो पढ़ लो। एग्ज़ाम में बस बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, एग्ज़ाम आपका पास हो जाएगा। अपनी ईमानदारी से बस पढ़ाई आपको करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।